ठंड की शुरुआत हो चुकी है और ठंड की शुरुआत के साथ में ही काफ़ी लोग है ना बीमार होने भी शुरू हो चुके हैं। बरसात आई, लोग भीग गए। मेरा भी हालांकि गला खराब है, बीच में तबीयत खराब थी, आपको सबको पता है, फीवर हो चुका था। काफ़ी जगह पर टेस्ट करवाया, काफ़ी लोगों को इस प्रकार की परेशानी हो चुकी है, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, रिकवरी नहीं हो पा रही है। और बात करें तो अब हिसार शहर के अंदर डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। तो साहब, बीमारी खतरनाक है, बचकर रहें। और इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए मैं मदर हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे कि डेंगू आखिर होता क्यों है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे रिकवर किस प्रकार की जा सकती है। तो इस विषय के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। अगर आप बीमार हैं तो अपना टेस्ट जरूर करवा लें। ऐसा ना हो मात्र महज आपने दवाई ली और आप उसी के भरोसे बैठे रहें। हो सकता है क्योंकि हालात फिलहाल बेकाबू चल रहे हैं, हर 5वें बंदे को 7वें बंदे को कहीं ना कहीं पर फीवर की हल्की हल्की शिकायत जो है वो आनी शुरू हो चुकी है। फिलहाल मदर हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ। डॉक्टर सोनू फोगाट जी हमारे साथ में मौजूद है, साथ में डॉक्टर गरिमा मैडम भी मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर, शहर के अंदर डेंगू ने दस्तक दे दी है और लोगों की तबीयत जो है वो लगातार खराब चल रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? सर, सबसे पहले डेंगू ने जो दस्तक दे दी है वो हमारे कारणों की वजह से है, क्योंकि हम अपने कूलर के अंदर या फिर जो टंकियां हैं उनके अंदर साफ़ सफाई मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर हर वीकली पानी को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इससे जो डेंगू फैलाने वाला मच्छर है वो रेप्लिकेशन ज़्यादा कर रहा है, वो अपनी तादाद बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें फैल रही हैं। सर, ये तो अभी आपने साफ सफाई पानी का जिक्र किया। सर, जो बरसात का पानी हुआ था, जो रोड के ऊपर आज भी अगर मैं बात करूँ, आर्य नगर है या फिर डंडूर है या फिर कैमरी गांव है, इतना पानी इकट्ठा होया पड़ा वहाँ पर हद से भी ज़्यादा। तो वहाँ का क्या हाल होगा? मैं अपने सारे पेशेंट को बताना चाहूँगा, जिन भी पेशेंट के जहाँ पे ये इन्वायरमेंट है, जहाँ पे पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, नालियाँ हैं, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को कवर करके रखें। जो टी शर्ट पहन रहे हैं वो ना पहने, अपने पूरे के पूरे हाथों को कवर करके रखें। इसके अलावा ऑल आउट का यूज़ करें और जो मच्छर किल करने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में सभी का उपयोग करें, ताकि डेंगू फैलाने वाले वायरस को, जो मच्छर है उसको वहीं पे ख़त्म किया जा सके, इस बीमारी को स्प्रेड होने से रोका जा सके। सर, काफ़ी बार ना ऐसा होता है, इंसानों को लगता है कि फीवर हो गया, पैरासीटामोल ले ली, डॉक्टर के पास में चला गया, और फर्स्ट टाइम तक के अंदर क्या होता है, डॉक्टर भी उसको टेस्ट प्रेफर नहीं करता, सिर्फ टैबलेट दे देता है और उसी के बिहाफ के ऊपर वो व्यक्ति कई बार ठीक भी हो जाता है। लेकिन वहीं पर सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, तो उसको पता कैसे चले कि तेरे को डेंगू है या मलेरिया है या फिर नॉर्मल फीवर है? लक्षण कैसे पता चले? सर मैं जनरली बात करूं तो डेंगू का जो वायरस है उसके लक्षण हर एक पेशेंट के अंदर 4 से 5 दिन के अंदर आने स्टार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आता है, तेज़ बुखार आता है, 105-106 डिग्री का बुखार आता है। इसके अलावा सिर में दर्द रहता है, आँखों में दर्द रहता है, स्किन पे रैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये चीज़ें जर्नल कंडीशन के अंदर देखने को मिलती हैं, जिनको भी जो वायरस है उसने बॉडी के अंदर एंट्री हो चुकी है, जो मच्छर ने काटा है उनके अंदर ये जर्नली सिम्टम देखने को मिलते हैं। सर, इसके अंदर चाहे डेंगू हो या मलेरिया हो, तो इसके अंदर रिकवरी पीरियड जो है वो कितना रहता है कि भाई कितने दिन तक एक व्यक्ति रिकवर कर लेगा? जो इसका टाइम पीरियड है वो 15 से 20 दिन का जर्नली है, जिसके अंदर सारे बॉडी के सिम्टम कवर हो जाते हैं। अगर इनिशियल कंडीशन में बात करें तो 5 से 7वें दिन तो उसको फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे वो फीवर 4 से 5 दिन रहता है, उसके बाद उसकी सेकंड स्टेज आ जाती है, जिसके अंदर बॉडी के अंदर थकान रहती है, जॉइंट में पेन रहता है। ये जर्नली सिम्टम पेशेंट के लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। तो ये पेन वगैरह होना बॉडी के अंदर, जो जॉइंट का पेन होता है, तो उसके लिए कोई बॉडी के अंदर कोई प्लेटलेट्स की कमी होती है जिसकी वजह से होता है, या फिर क्या वजह रहती है? प्लेटलेट्स का तो अदर पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि देखिए इसके अंदर हाई ग्रेड फीवर की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेजिक कंडीशन आती है, जिसके अंदर जो नॉर्मली प्लेटलेट्स काउंट होता है मैक्सिमम होता है 4.5 लाख और मिनिमम होता है 1.5 लाख। 1.5 लाख से पेशेंट की प्लेटलेट्स कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मेरी प्लेटलेट्स कुछ ज़्यादा ही कम हो रही हैं, 1.5 लाख या 1 लाख के अप्रोक्स आ जाते हैं। उनको ये फोबिया हो जाता है कि मुझे तो हेमरेजिक कंडीशन आ रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिन भी पेशेंट को प्लेटलेट्स डाउन होती जा रही हैं उन पेशेंट को
डिहाइड्रेशन, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से रोकना है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर स्पेशली बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, लिक्विड की कमी हो जाती है। तो जितना हो सके पेशेंट को लिक्विड का इंटेक इंप्रूव करना है ताकि बॉडी एक तो डिहाइड्रेशन से बच सके, उसके अलावा नॉर्मली जितना हो सके उतना लिक्विड का इंटेक इंप्रूव करे और अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन रखें। तो कितने एक दिन तक डॉक्टर साहब प्लेटलेट्स को आदमी इंक्रीज कर पाता है? नॉर्मली 10 से 15 दिन के अंदर अगर वो होम्योपैथी से अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करता है तो वो चीज़ें कवर हो जाती हैं, और जो पेशेंट के जनरली फीवर की कंडीशन है, थकान है, वो सारी चीज़ें होम्योपैथी मेडिसिन से ईजिली कवर हो जाती हैं। अभी डॉक्टर गरिमा मैडम हमारे साथ में मौजूद है, मैडम से भी बातचीत कर लेते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम, जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है जैसे ही फीवर हो, तो क्या वो फीवर के अंदर भी आकर आपके पास में फिजियोथेरेपी ले सकता है या फिर उसको इंतज़ार करना पड़ेगा? फ़ीवर के अंदर हम कभी भी फिजियोथेरेपी नहीं देते। फ़ीवर में वैसे ही पेशेंट बिल्कुल रेस्टलेस फील करता है, उसको इतना दर्द होता है, और सबसे मेन चीज़ यही होती है कि फ़ीवर के अंदर फिजियोथेरेपी कभी नहीं करवाई जाती, ना एक्सरसाइज दी जाती, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी इतना हाई होता है। तो हम उनको और मोडालिटीज़ और एक्सरसाइज करवा के उनका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ कर सकते। तो फिर उसके जो जॉइंट्स के अंदर पेन होता है तो वो उसको किस प्रकार पेन रिलीफ करे? जब उसका फ़ीवर उतर जाता है, फ़ीवर उतरने के बाद पेशेंट इतना वीक फील करता है, उसको इतना पेन होता है, इतनी ज़्यादा थकान सी फील होती है, उसके बाद हम उनको एक्सरसाइज के थ्रू, मतलब स्टार्टिंग में तो हम उनको यही कहते हैं कि नॉर्मली वॉकिंग करे, बिल्कुल हल्की हल्की एक्सरसाइज से स्टार्ट करवाते हैं, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करके उनकी स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, जो उनको जोड़ों में दिक्कत आई है, जॉइंट्स पेन और अदर मोडालिटीज़ का यूज़ करके हम उनको फिजियोथेरेपी करवाते हैं। चिकनगुनिया की बात करूं मैडम, तो अभी थोड़े वक्त पहले चिकनगुनिया आया था, लोगों के बॉडी के ऊपर इतना प्रभाव छोड़ गया, आज तक उनकी बॉडी के अंदर जॉइंट्स के अंदर इतना पेन है। क्या डेंगू से भी ऐसा होता है? डेंगू से भी जॉइंट पेन आता है, लेकिन फ़ीवर में उनको इतना दर्द होता है, इतनी रेस्टलेस फील होती है, लेकिन फ़ीवर में हमारी मेन मोटिव यही होता है कि फ़ीवर में हम उनको कोई एक्सरसाइज नहीं करवा सकते। लेकिन आफ्टर फ़ीवर मैं यही कहूँगी कि उनको अपनी जॉइंट्स में जो उनको पेन हो रहा है, जो रेस्टलेस फील हो रही है, जो उनको थकावट लग रही है, उसके बाद हम उनको एक्सरसाइज के थ्रू पेशेंट्स को ठीक करते हैं। और करी आपने बात चिकनगुनिया की, चिकनगुनिया भी बहुत ज़्यादा फैला था, उसके बाद भी जॉइंट्स में पेन था। ठीक है, जितने पेशेंट्स ने उनसे रिकवर किया गुड, लेकिन उसके बाद उनको फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज के थ्रू हम उनको ठीक कर सकते हैं। जनता देख रही है, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी जनता से यही अपील है, जितनी ज़्यादा हो उतनी ग्रीन वेजिटेबल खाएं और अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, और इसके साथ साथ जिस इन्वायरमेंट के अंदर ये वायरस पनपने के ज़्यादा चांसेस हैं वो एक एरिया को जितना हो सके उतना हाइजीन मेंटेन रखें। अपनी पानी की टंकियां हैं उनमें रेगुलर मेडिसिन डालें, लाल दवाई जिसे बोलते हैं हम जनरली, उसका उपयोग करें। इसके अलावा अपने कूलर और जो छोटे मोटे टैंक हैं उनकी रेगुलर बेसिस पे साफ़ सफाई मेंटेन रखें, ताकि ये जो वायरस है इसको यहीं पे फैलने से रोका जाए, और जितने कम लोग इन्फेक्टेड होंगे उतने ही हमारे देश को और हमारी संपत्ति को उतना ही ज़्यादा नुकसान होने से बचाया जा सकता है। डेंगू की बीमारी का मैं जिक्र करूँ, इंग्लिश दवाइयाँ जो होती है वो कहीं ना कहीं पर साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देती हैं, लेकिन होम्योपैथी की दवाइयों का नाम हमेशा बोला जाता है कि साइड इफ़ेक्टेड नहीं होती। ये पॉसिबल है कि ठीक हो जाए होम्योपैथी दवाइयों से? हाँ जी, होम्योपैथी मेडिसिन एक तो इतनी कॉस्टली नहीं होती जितनी अदर मेडिसिन रहती हैं, वो उनके प्लेटलेट्स को इतनी जल्दी रिकवर भी नहीं करते जितनी अच्छे से होम्योपैथी मेडिसिन इस कंडीशन के अंदर हमारे प्लेटलेट्स को भी इम्प्रूव करेंगी। उसके अलावा जो फीवर की कंडीशन है उसको भी इम्प्रूव करने वाली है, और भी जितने भी कंप्लेंट हैं उनको जल्दी से जल्दी कवर करेंगी। और जिन भी पेशेंट को डेंगू हो चुका है वो फिजियोथेरेपी में आए और अपनी फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज कंटिन्यू करें, ताकि उस बीमारी को वहीं पर होने से रोका जाए, और हो चुका है तो उन सिम्टमों को ईजिली से ईजिली कवर किया जाए।